हेलो एवरीवन। एक बार फिर मैं आपके सामने टॉपिक वॉइस को लेके आया हूं एंड टुडे आई विल टीच यू हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो हमको आज पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब समझना जरूरी होगा। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को समझ जाएंगे, फॉर्मेशन को समझ जाएंगे, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना भी आसान ही लगेगा और बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब। एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका? ये हैज होता है और हैव होता है। हैज और हैव, बट हैज क्या होता है? सिंगुलर नंबर के लिए लगाया जाता है और हैव जो होता है प्लूरल नंबर के लिए लगाया जाता है। अब अपने सुविधा के हिसाब से एज पर द सब्जेक्ट हम हैज और हैव को यूज कर लेंगे। पैसिव वॉइस के लिए जब इसी को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो इसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन, हैव बीन। तो हमने ऐड क्या किया है? बस बीन, हैज और हैव तो ऊपर से ही लिया गया है, तो सिंगुलर के लिए हैज बीन इंप्लीमेंट हो जाएगा और प्लूरल नंबर के लिए हैव बीन लग जाएगा। यहां तक तो क्लियर हुआ। अब आती है बारी रूल की कि हम कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। तो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है, बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर और वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बी वर्ब आना चाहिए। ये चीजें अगर क्लियर हो जाएं। अब देखो एक चीज फिर से, जो लोग अभी पहली बार इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं। देखिए, सबसे पहले एक्टिव से पैसिव में जाने का एक आसान तरीका मैं बताऊं। पहले आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे। तीसरी चीज क्या है? इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले एक चीज आपको एश्योर करना है कि क्या होना चाहिए? बी वर्ब होना चाहिए। बी वर्ब अपने हिसाब से वो किसी फॉर्म में हो सकती है। यहां पे देखिए बीन दिया है, ये बी का ही फॉर्म है, यहां बीन है, ये बी का ही फॉर्म है और इसी के बाद हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो एक चीज तो आप जान लो, बिना बी के किसी भी वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता है। जब बी वर्ब रहेगा तो वही पैसिव वॉइस का वर्ब जो थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहता है उसको सपोर्ट करता है। तो ये सबको समझना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं, रूल की बात करते हैं कैसे इसको हम करेंगे। तो एक टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं, ये बात मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूं और पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये मैं शुरू से बोल रहा हूं कि वन टेंस हैज 4 सेंटेंसेस एंड द फर्स्ट इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मेशन करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन अगर देखें तो एक्टिव वॉइस के लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज और हैव में से हम एज पर सब्जेक्ट कोई एक ही यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन हो गया। एक सेंटेंस अगर हमने यहां पे लिख दिया, सी हैज डन इट, हमने यहां पे लिख दिया सी हैज डन इट। अब हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या होगा। पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे आएगा। तो हम यहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे
ऑब्जेक्ट का हम कौन सा केस लिखेंगे? नॉमिनेटिव केस। अब जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग और मैंने आपको यहां पे दिया हैज बीन, हैव बीन, उसका यूज करेंगे। हैज बीन और हैव बीन एक बार में तो एक ही का यूज करेंगे। अब हम यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज करेंगे। बाई के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट का कौन सा केस लिखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ये जो सेंटेंस यहां देखिए, सी हैज डन इट, अगर इसी को मैं पैसिव में चेंज करूं तो पहले इट को हम लेके आएंगे और इट का ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों इट होता है, तो ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस, एक तरह से कहिए तो ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस इट हो गया यहां पर। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे इट सिंगुलर नंबर है, तो इस हैज बीन, हैव बीन में से क्या निकल के आएगा? हैज बीन निकल करके आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है डन, तो इसको हम ले लेंगे यहां पे डन। इट हैज बीन डन, बाय लगाएंगे। अब देखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे कौन है? सी। अब अगर सी सब्जेक्ट की जगह पे है तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सी हैज डन इट का पैसिव वॉइस बन गया इट हैज बीन डन बाय हर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन आपको नहीं बताया जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होगा? हैज लगाए हैव, और इसके बाद क्या रहेगा? नॉट। मतलब कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में हम हैज नॉट कर देंगे और हैव नॉट कर देंगे, बाकी जो फॉर्मेशन हमारा फॉर्मेटिव में था वही फॉर्मेशन काम करेगा। एक एग्जांपल के लिए सेंटेंस मैं यहां दे रहा हूं, आई हैव नॉट बीटेन दिस डॉग। आई हैव नॉट बीटेन दिस डॉग, ये आपका सेंटेंस है। आप यहां देख सकते हैं कि नॉट जो है, ये जो आपका नॉट जो है, इसको हम कहां पे प्लेस किए हैं? हैव के बाद। अगर यहां पर हैव की जगह हैज लिखना हो तो हमको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट बनेगी। जैसे देख लीजिए, अगर हमने यहां लिखना हो ही हैज नॉट टॉट अस संस्कृत। अब देखिए यहां पर हैज के बाद नॉट आया है। हैज क्यों लगा है? क्योंकि ही आपका जो है वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस के लिए क्या हमें करना होगा? तो पैसिव वॉइस के लिए देखिए, पैसिव वॉइस में क्या होगा? हम हैज लिखेंगे, हैज के बाद नॉट लिखेंगे और इसके बाद हम बीन का यूज करेंगे, तो हो जाएगा आपका हैज नॉट बीन। समझ में आया? फिर वही चीज है, हैव नॉट बीन, इट मीन्स इट विल बिकम हैव नॉट बीन। तो हम देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस में अगर नॉट को प्लेस करना हो तो हैज और बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में लगाएंगे। तो इस तरह से पैसिव में निगेटिव सेंटेंस के लिए हो जाएगा हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। अब देखिए, अब इसका अगर एक एग्जांपल हम यहां पे देखें, आई हैव
नॉट बीटेन दिस डॉग है आपका, यही एक्टिव वॉइस से मैंने दिया है, आई हैव नॉट बीटेन दिस डॉग। अब अगर इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है। मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में एक चीज आपको क्लियर कर दी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो ये ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ऑब्जेक्ट को आप दो पार्ट में चेंज कर दो। ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट मीन्स यू नो ऑफ एंड सेकेंड मीन्स यू नो जेक्ट। इट मीन्स यू नो ऑन विच एक्शन इज डन, this thing is there, on which action is done is called object। अब यहां देख सकते हैं कि आई जो है वो ये बीटिंग का एक्शन किसके ऊपर कर रहा है, किसके ऊपर ये एक्शन हो रहा है। तो आप पाएंगे कि दिस डॉग के ऊपर एक्शन हो रहा है। तो दिस डॉग के ऊपर जब एक्शन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि दिस डॉग आपका ऑब्जेक्ट है, और अगर दिस डॉग ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकल के लाएंगे, दिस डॉग को निकाल के लाएंगे, दिस डॉग। अब दिस डॉग क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो हमारा हो जाएगा हैज, इसके बाद से नॉट, हैज नॉट बीटेन दिस डॉग, सॉरी हैज नॉट बीन छूट गया, दिस डॉग हैज नॉट been beaten by, आई को यहां लिखेंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में लाएंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा आपका। अब अगर मान लो एक एग्जांपल और मैं आपको दे दूं यहां पर, ही हैज नॉट taught us संस्कृत। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट आया है, एक तो अस आया है और एक संस्कृत आया है। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अस आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, संस्कृत आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जिसमें जान होती है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें जान नहीं होती उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम निकालेंगे इसमें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। अस जब सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो वी हो जाएगा, और वी के साथ हम लगाएंगे हैव, हैव के बाद नॉट, वी हैव नॉट बीन टॉट, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, वी हैव नॉट बीन टॉट, क्या टॉट, संस्कृत, बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम। तो इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस भी बन करके रेडी हो जाएगा। अब अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में एक चीज तो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि इट इज ऑफ टू काइंड्स व्हेन वी स्टडी अबाउट एनी टेंस। जब हम किसी टेंस के बारे में पढ़ते हैं तो उस टेंस में दो तरह के होते हैं। जो पहला होता है उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन या यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कुछ लोग इसको डायरेक्ट क्वेश्चन भी बोलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन या डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका देखिए फॉर्मेशन क्या होगा। इसका पहले एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन देखिए पहले। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सबसे पहले देखिए हमको लगाना है हैज और हैव में से कोई एक आएगा एज पर द सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट लगाएंगे,
वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद यहां ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेशन है। एक सेंटेंस करके देख लीजिए। हैव यू सीन हर इन द क्लास, एक सेंटेंस है। हैव यू सीन हर इन द क्लास, आप इजीली देख सकते हैं यहां पर। ये आपका हैव जो है, हैज हैव, चूंकि यहां पर मैंने कहा था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप हैज लगाओगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज एसएस, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हो तो हैव लगाएंगे। यू हमारा प्लूरल नंबर है तो हैव लग गया। ये यू आपका सब्जेक्ट है, सीन आपका वर्ब थर्ड फॉर्म, इट मींस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यह आप हर आपका ऑब्जेक्ट है। इन द क्लास एक्स्ट्रा है। मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑब्जेक्ट के बाद बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हमको एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हमारी जर्नी सब्जेक्ट से शुरू होती है और ऑब्जेक्ट पे कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या है हमको सोचना वोचना नहीं है, वो जैसे है एज इट पैसिव वॉइस में भी लिख दी जाएगी। अब आप देखिए यहां पे पैसिव वॉइस का फॉर्मेशन क्या होगा। उसका फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, उसमें भी मैंने शुरू में बताया था कि अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। अब यहां देख लीजिए, एक्टिव वॉइस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है क्योंकि ये यस नो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, यस नो इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो पैसिव ही हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो उसमें क्या हम करेंगे, हैज हैव, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस होगा वैसा हम यूज करेंगे। हैज मतलब सिंगुलर, हैव मींस प्लूरल। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे और ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस लिख देंगे। इसके बाद से हम यहां पर बीन, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का आधा हिस्सा है, बीन को यहां पर लिखेंगे। बीन के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक चीज जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कह रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं, आप किसी से चैलेंज के साथ लड़ जाइएगा कि पैसिव वॉइस में इस वर्ब के थर्ड फॉर्म को सपोर्ट करने के लिए, जो पैसिव का वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में बी वर्ब की हेल्प चाहिए। ये बीन जो है वो बी से ही बना है। अब उसके बाद से क्या होगा, बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट को लाएंगे लेकिन इसका हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। इसके बाद बाकी जो भी है हमको कुछ से मतलब नहीं, वो लिख देंगे बस एज इट। अब अगर इसी सेंटेंस को हम बनाएं, हैव यू सीन हर इन द क्लास, तो हमारी जर्नी शुरू होगी यहां से और ये यहीं तक खत्म हो जाएगी। ऑब्जेक्ट पे जर्नी खत्म, उसके बाद जो है वो एज इट लिख दिया जाएगा पैसिव वॉइस में भी। हर को जब हम इधर लेकर आएंगे, हर जब आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो सबसे पहले क्या होगा, सी बनेगा वो, और सी के हिसाब से इस वर्ब में से हमको लगाना होगा तो हम क्या लगाएंगे, हैज, हैज लगाएंगे, तो हो जाएगा हैज सी। अब उसके बाद हमको लगाना है बीन, हैज सी बीन। अब सीन यहां ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, हैव सी बीन सीन। बाई लगाएंगे, यू आपका सब्जेक्ट है, यह जाकर के ऑब्जेक्ट बनेगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, तो हैज सी बीन सीन बाई यू, और जो इन द क्लास है वो एज इट यहां पर हम लिख देंगे इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन हम बना लेंगे। अगला जो है हमारा WH क्वेश्चन, इसे बोल सकते हैं आप WH क्वेश्चन, या इसको आप कह सकते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको हमको करना है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसका भी हम एक्टिव वॉइस का हम फॉर्मेशन देखेंगे। इसको हम शुरू करते हैं क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से ये शुरू होता है, तो क्वेश्चन वर्ड ऐड करते हैं। बाकी जो हमारा यस नो इंट्रोगेटिव का फार्मूला वही काम करता है, बस क्वेश्चन वर्ड शुरू में लिख दिया जाता है। तो हमारा यहां पर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसमें हमारा आएगा हैज, हैव, देन आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, बाई रहेगा, और सॉरी बाई इसमें नहीं रहेगा, ये बार बार पैसिव की चीजें आ जा रही हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अब इसी चीज को अब देखते हैं कि WS क्वेश्चन का या WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव का फार्मूला क्या होगा। लेकिन उसके पहले का अगर एक एग्जांपल हम यहां मेंशन कर लें तो मच बेटर रहेगा एक्टिव वॉइस के लिए। देखिए यहां पे वाई हैव यू बीटेन द स्ट्रेंजर, सेंटेंस है वाई हैव यू बीटेन द स्ट्रेंजर। अब हमें अगर पैसिव का फार्मूला देखना है तो मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव शुरू है तो पैसिव भी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, और तब हम यहां पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव ही होगा, और इसके बाद हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस, और तब लगाएंगे हम हमारा बिछड़ा हुआ बीन, ये बिछड़ा हुआ भाई, और बीन के बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ये बात मैं आपको कई बार याद दिला दे रहा हूं कि पैसिव वॉइस का जो वर्ब थर्ड फॉर्म है वो बी वर्ब के बाद ही आएगा। और यहां हम लगा देंगे बाई, और देन सब्जेक्ट लाएंगे, लेकिन कौन सा केस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तब ये हो गया। अब ऊपर सेंटेंस दिया है व्हाई हैव यू बीटेन द स्ट्रेंजर, इसी को बना लेते हैं। तो जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, वाई, वाई लिख दिया। अब यहां पर यू जो है सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, हैव लिखा है। लेकिन जब द स्ट्रेंजर जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के जगह पे आएगा तो द स्ट्रेंजर सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमारा जो यहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा वो हैज हो जाएगा। तो वाई हैज द स्ट्रेंजर। अब उसके बाद से हम क्या लगाएंगे, बीन, वाई हैज द स्ट्रेंजर बीन, बीट का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मेंशन हुआ बीटेन, बाई, यहां पर सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आपका WH क्वेश्चन का भी आपका एक्टिव टू पैसिव बन जाएगा। अब आती है बारी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि इसमें क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा,
साथ में निगेशन भी रहेगा, साथ में निगेशन भी रहेगा। क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, क्वेश्चन के साथ साथ इसमें निगेशन भी रहेगा। निगेशन मतलब कह सकते हो कि जो नकारात्मकता वाले जो वर्ड होते हैं, नकारात्मक बनाने वाले वर्ड होते हैं, ऐसे नॉट आपका आएगा इसमें। देखिए निगेशन शो करने वाले वर्ड तो बहुत होते हैं, नॉट भी होता है, नो भी होता है, इसके अलावा हार्डली भी होता है, सेल्डम भी होता है, लेकिन हम यहां बात करेंगे नॉट की ही बात करेंगे, बाकी और किसी की बात नहीं करेंगे। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब उसमें क्वेश्चन हो और क्वेश्चन के साथ साथ उसमें निगेशन भी हो, मतलब उसमें प्रश्न के साथ साथ ना को शो करने वाला शब्द नॉट भी यूज किया गया हो। तो इसमें कुछ करना नहीं है। एक्टिव वॉइस में देखो बस क्या करना, एक्टिव वॉइस में क्या किया जाता है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जहां पे रहता है उसके तुरंत बाद नॉट लगा दिया जाता है, चाहे वो यस नो इंट्रोगेटिव वाला हो। देखो अब ये एक्टिव वॉइस में जब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किसी भी टेंस के एक्टिव वॉइस में पढ़ेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, जहां सब्जेक्ट रहता है उस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं। इसमें सोचना नहीं है, जहां सब्जेक्ट का प्लेस है उसके तुरंत बाद नॉट को आना ही आना है, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ये जान लो बस आप। तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पैसिव वॉइस में क्या करेंगे। भैया मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पीछे थोड़ी है। अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट उठ करके आता है तो इसका नॉमिनेटिव केस लिखते हैं, तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस जो लिखते हैं ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। तो जहां पर यह लिखा जाएगा वहां पर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं एक एग्जांपल आपको दिया हूं, देखो अगर हमने लिखा हैज ही नॉट हेल्प्ड हर, एक सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस है, हैज ही नॉट हेल्प्ड हर। यहां आप देखिए ही आपका सब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आया है। अब अगर इसको हमको पैसिव में चेंज करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पर। तो हर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जगह पर आएगा तो सी बनेगा। अब सी के हिसाब से भी क्या लिखा जाएगा, पहले हैज ही लिखा जाएगा। तो हैज लिखा और सी लिखा। यहां ही के बाद नॉट है, यहां सी जो है वो हर ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस हो गया, तो यहां नॉट लगा देंगे बस। हैज सी नॉट, अब बचा आपका बीन, हैज सी नॉट बीन हेल्प्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो इस तरह से हैज सी नॉट हेल्प्ड हर को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हैज सी, अब यह सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस हुआ है ये, इसके तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट, क्योंकि यहां एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो यहां पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। और उसके बाद से बिछड़ा भाई बीन लिख देंगे, कहां छोड़ेंगे इसको, क्योंकि इसको नहीं लिखेंगे तो पैसिव का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, वो सपोर्ट नहीं होगा, तो हेल्प हो गया। फिर बाई लगा देंगे, फिर जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके यहां लास्ट में लिख देंगे। तो इस तरह से इसका हम बना लेंगे। एक एग्जाम्पल और इसका देंगे आपको, एक एग्जाम्पल और, जैसे आप WS से भी देख लीजिए, Why has the teacher not taught this lesson? एक का आपका सेंटेंस है, Why has the teacher not taught this lesson? अब ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, वाई से। अब दिस लेसन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो सिंगुलर ही बनेगा, तो यहां पर ही हैज ही लगेगा, वाई हैज
दिस लेशन का दिस लेशन हो जाएगा। यहां द टीचर सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसके बाद नॉट लगा है, तो यहां दिस लेसन जो ऑब्जेक्ट था लेकिन अब सब्जेक्ट बन गया यहां करके, इसके बाद नॉट लग जाएगा। कुछ नहीं, जो एक्टिव में होगा वही पैसिव में होगा, तो नॉट हो गया। अब बिछड़ा भाई बीन। अब देखेंगे इसमें क्या है, टॉट है। टॉट ऑलरेडी आपका थर्ड फॉर्म में है, उतार देंगे। सो व्हाई हैज दिस लेसन नॉट बीन टॉट, बाई लगाएंगे। कौन सब्जेक्ट है, द टीचर। द टीचर का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होगा, द टीचर ही होगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अब 2 मिनट और अगर हम दें तो हम हूं और व्हाट के पैसिव वॉइस को भी जान लें। अब देखिए, हूं से अगर कुछ शुरू हो, जैसे हु हैज सेड सो, ऐसे हो गया। अगर इसको हमको पैसिव में चेंज करना हो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हूं को हम यहीं पास में ही क्या कर देंगे, बाई होम कर देंगे। ये बाई होम हो गया। शो मतलब इट होता है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। सो मतलब इट। अगर सो को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके आएंगे तो इट में चेंज हो जाएगा। तो बाई होम कर दिया, तो इट जब आके सब्जेक्ट बनेगा तो इसके हिसाब से हैज ही होगा। बाई होम हैज क्या, इट बीन। बाई होम हैज इट बीन और सेड लिख देंगे, यही क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बाई तो शुरू में लगा चुके हो आप, अब कहां बाई लगेगा, और जब बाई शुरू में लग गया है तो यहां पर ऑब्जेक्ट भी लग गया है, तो यहीं तक आपका इसका स्टोरी ओवर हो जाएगा। इसी चीज को और तरीके से भी चाहो तो आप कर सकते हो। होम लगाए यहां, होम हैज इट बीन, होम हैज इट बीन, सेड लगा दिया। अब बाई छोड़ा है तो बाई को लास्ट में लगा दो। तो बाई आप बिगिनिंग में लिखते हैं, एंडिंग में लिखते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप उसको लिख सकते हैं। अब एक व्हाट का भी एग्जांपल देख लीजिए। व्हाट हैव यू डन, एक सेंटेंस है, व्हाट हैव यू डन। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करें तो अब देखिए यहां पर हैव लगा हुआ है। क्यों हैव लगा हुआ है, क्योंकि यहां का सब्जेक्ट क्या है, यू है। अब यू आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, सो इट विल ऑलवेज बी विद प्लूरल नंबर हेल्पिंग ऑफ, तो यहां पे हैव लगा हुआ है। अब जब व्हाट यहां ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्टिव वॉइस में है, अब जब ये पैसिव वॉइस में जाएगा तो व्हाट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब व्हाट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा तो हेल्पिंग और इसके हिसाब से लगेगी, और व्हाट हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो हो जाएगा व्हाट हैज बीन, व्हाट हैज बीन डन बाई यू, यहां सब्जेक्ट है, अब यहां ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव टू पैसिव पढ़ लिया। अब जो अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसका ग्रामेटिकल रीजन से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। देखिए हमारे पास टोटल जो है, टोटल हमारे पास 12 टेंस होते हैं, जनरली 12 टेंस, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है वो केवल 8 टेंस का ही बनता है, 8 टेंस का। तो अभी हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 का हमने बनाया।
अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ग्रामेटिकल रीजन से पैसिवाइज नहीं होगा। तो जो अगला हम टेंस पढ़ेंगे वह टेंस हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये होगा आपका। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग पूरा जितना भी शुरू से वॉइस के बारे में वीडियो दिया गया है उसको वॉच करिए, समझिए। कहीं कंफ्यूजन है तो उसको कमेंट में लिखिए, टाइप करिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास वॉइस से रिलेटेड है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तब तक आप लोग स्टडी को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।